अब आगे अच्छे से समझ में सभी को बहुत अच्छे से सब कर पाएंगे। गुड। 1 मिनट, ये जो है 1 मिनट, ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ Na2 की जगह सॉरी यहाँ Na4 है। Na4 FeCl5 NOS। कैसे करना पड़ेगा? तो सभी को आ गया समझ में? बहुत अच्छे से। अब आपको क्या करना है, ये आपकी लॉग बुक है, इसमें सब अपना नाम लिखिए और नाम लिख करके और अपना प्रैक्टिकल। आप सभी का पुनः एक बार आपकी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। हाँ बताइए। सबसे पहले हमने कार्बनिक यौगिक सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिक लेना है। ज्वलन नलिका में। उसके पश्चात हमको सोडियम लेना है। फिर उसके पश्चात थोड़ा सा डबल से कार्बनिक यौगिक डालना है। फिर उसको कार्बनिक यौगिक प्लस Na सोडियम प्लस कार्बनिक यौगिक, उसको रक्त तक गर्म करेंगे जब तक वो खूब लाल हो जाएगा। फिर उसको हम बीकर में रखे आसुत जल में डालेंगे। आसुत जल में अभी बताया था प्रैक्टिकल में। चलिए करिए जल्दी। अच्छे से। तो आप सब देख रहे हैं ना कि हम इसको गर्म करते हैं। हटा हटा के गर्म करो तो वो इतना डरना भी नहीं है ना। जब लाल वैसा होने लग जाए खूब इसको गर्म करिए, खूब गर्म करिए। निकल जाने दीजिए, डरना नहीं है। तो देखो भैया तुम्हारे माने नहीं, भैया वही डाल दो उसमें, छोड़ दो। एक और इसको कर लो। आसुत जल में डालकर उसको छान लेंगे। फिल्टर होने के बाद हम कुछ बूंदें सोडियम नाइट्रो, ये हमारा चला हुआ सोडियम निष्कर्ष विलयन है। ये हमारा सोडियम निष्कर्ष विलयन है। फिर इसके पश्चात सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलयन की कुछ बूंदें मिलाएंगे। फिर हमारा निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। उसका कलर बैंगनी हो जाएगा और उसका रंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है और रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है। तो बैंगनी रंग का आना ये पुष्टि करता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। आया सभी को समझ में? और ये सल्फर तत्व की उपस्थिति जो है बैंगनी रंग जो आया वो किसके कारण आया? सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। तो इसी प्रकार से जो है आप कार्बनिक यौगिकों में तत्व का परीक्षण, आपको नाइट्रोजन का भी है आपके कोर्स में, सल्फर का भी है, क्लोरीन का भी है, ब्रोमीन और आयोडीन का भी है। तो आज जो है आप सभी ने यहाँ पर सोडियम निष्कर्ष के द्वारा सोडियम निष्कर्ष हम कैसे बनाते हैं, सोडियम निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है, सोडियम निष्कर्ष बनाकर मैंने आपको दिखाया और साथ ही साथ मैंने उसमें सल्फर तत्व का परीक्षण भी आप सबको कराया है। पूरी आशा है मुझे कि आप सब अपने आप प्रैक्टिकल को करने में सक्षम होंगे और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का पुनः एक बार आपकी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली मेरी जो श्रृंखला चल रही थी हमारी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से संबंधित, तो मैं आपको आज वही बताने जा रही हूँ। जैसे पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है टाइट्रेशन के लिए हम कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने बताया कि अकार्बनिक मूलक का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। और इसी तरीके से एक और वीडियो मैं 12th क्लास का बना चुकी हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि क्रियात्मक समूह का परीक्षण हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज जो है आज हम अपने 11th में कार्बनिक यौगिकों में तत्व का परीक्षण हम किस प्रकार से करते हैं, आज मैं इस टॉपिक पर आप सबको
आपको थ्योरी भी बताऊंगी और इससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल भी यहीं पर लैब में करवाऊंगी। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, इसको थ्योरी प्रश्न में भी पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक के परीक्षण के लिए, कार्बनिक यौगिकों में तत्व की पहचान के लिए हम सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं क्यों? सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं क्यों? तो मैंने आपको पहले भी बताया है और आज एक बार पुनः बता रही हूँ कि कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण, आप सभी जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक प्रकृति होती है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक प्रकृति होती है, अर्थात वो सब कोवेलेंट होते हैं। इनका सीधे ही जल में इनका विलयन बना करके परीक्षण नहीं किया जा सकता। जैसे हम अकार्बनिक यौगिकों का हम करते हैं कि सीधे ही उनका जल में बना करके परीक्षण करते हैं, वैसे हम कार्बनिक यौगिकों का सीधे ही जल में बनाकर परीक्षण नहीं कर सकते। इसलिए और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की सहसंयोजी प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है कार्बनिक यौगिकों की? सहसंयोजी प्रकृति होती है। इसलिए इनका संयोजी प्रकृति होने के कारण इनका सीधे ही जल में विलयन बनाकर परीक्षण नहीं किया जा सकता। सीधे जल में विलयन बनाकर परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं? परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इसको विद्युत अपघट्य में बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम इसको विद्युत अपघट्य में बदल लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके जलीय विलयन द्वारा हम बहुत आसानी से कार्बनिक यौगिक में हम तत्व का परीक्षण कर सकते हैं। तो विलयन बनाकर हमने कहा कि सीधे ही जल में विलयन बनाकर कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी प्रकृति वो कैसी होती है? सहसंयोजी प्रकृति होती है। जबकि हम अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण, अकार्बनिक यौगिक हम कोई भी लेते हैं तो हम उसका आसानी से सीधे ही जल में विलयन बनाकर हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? चूंकि कार्बनिक यौगिक की सहसंयोजी प्रकृति है, इसलिए हम इसको पहले एक विद्युत अपघट्य में बदलने का प्रयास करेंगे। एक विद्युत अपघट्य में बदलेंगे। विद्युत अपघट्य में बदलने की जो प्रक्रिया है वो हम किसके द्वारा हम कर रहे हैं? ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लैसेग्नी विधि द्वारा सोडियम निष्कर्ष का निर्माण। मतलब जो सोडियम निष्कर्ष जो हम बना रहे हैं वो हम विद्युत अपघट्य बनाकर हम उसका जलीय विलयन बना रहे हैं। किसी विद्युत अपघट्य के रूप में बदल करके हम उसका जलीय विलयन बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि सोडियम निष्कर्ष, अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि सोडियम निष्कर्ष हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बनिक यौगिक की सहसंयोजी प्रकृति होती है और इसका सीधे जल में विलयन बनाकर हम परीक्षण नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? लैसेग्नी विधि द्वारा हम इसको पहले विद्युत अपघट्य के रूप में बदलते हैं और फिर उसका विलयन बना करके हम उसका परीक्षण करते हैं। तो सोडियम निष्कर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सोडियम निष्कर्ष। तो देखिए, सोडियम निष्कर्ष बनाने की विधि, ये मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम निष्कर्ष बनाने की विधि। तो ये आपका थ्योरी में भी ये पूछा जाता है कि सोडियम निष्कर्ष बनाया जाता है क्यों और कैसे? सोडियम निष्कर्ष बनाने की विधि तो देख रहे होंगे आप, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर मैंने ये लिखा हुआ है कि सोडियम निष्कर्ष जो बनाया जाता है वो कौन सी विधि से बनाया जाता है? लैसेग्नी विधि से बनाया जाता है। और इसमें हम क्या लेते हैं? देखिए, सबसे मैंने बिल्कुल इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। हमने एक ज्वलन नलिका ली है। क्या लिया हमने? ज्वलन नलिका ली है। ज्वलन नलिका लेने के बाद हमने उसमें क्या लिया है? कार्बनिक यौगिक। क्या लेते हैं हम? कार्बनिक यौगिक। जो भी हमें दिया गया कार्बनिक पदार्थ है वो हमने ले लिया, प्लस हमने उसमें क्या मिलाया? सोडियम मिलाया। क्या मिलाया हमने उसमें? सोडियम। सोडियम का बहुत छोटा सा, बहुत महीन टुकड़ा हम लेते हैं, जिसको हम कार्बनिक यौगिक के ऊपर डालते हैं और उसके बाद हम पुनः क्या डाल देते हैं? फिर से कार्बनिक यौगिक डाल देते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं? रक्त तप्त गर्म करते हैं।
क्या करते हैं? रक्त तप्त। रक्त तप्त मतलब बिल्कुल लाल गर्म उसको हम कर लेते हैं, और गर्म करने के पश्चात हम एक बीकर में पहले से आसुत जल लेकर के रखते हैं। उस आसुत जल में हम उस रक्त तप्त जलन नलिका को डाल देते हैं। क्या करते हैं हम? उस रक्त तप्त नलिका को, रक्त तप्त जलन नलिका जो है, हम उसको उस बीकर में डाल देते हैं। तो वो या तो अपने आप ही टूट जाएगी, क्योंकि हमारा आसुत जल जो है वो ठंडा है ना, वो रूम टेम्परेचर पे, और हमारी जो जलन नलिका है वह हमारी बहुत रक्त तप्त है, बिल्कुल लाल गर्म है ना, तो उसमें अपने आप टूट जाएगी। और यदि नहीं टूटती है तो हम उसे टंग से तोड़ लेते हैं। किससे तोड़ लेते हैं? उसे टंग से तोड़ लेते हैं। टंग में आपको ये दिखा रही हूँ, ये है आपकी टंग, और इस टंग से हम उसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस टंग से हम उसको तोड़ लेते हैं, और फिर तोड़ने के बाद हम उसको गर्म करते हैं। उस बीकर को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और बीकर को गर्म करने के बाद, थोड़ा गर्म करने के बाद, और हम उसे छान लेते हैं। छना हुआ विलयन ही हमारा जो है वह क्या होता है? सोडियम निष्कर्ष होता है। छनित विलयन ही सोडियम निष्कर्ष होता है। छनित विलयन ही सोडियम निष्कर्ष है। फिर हम इसमें परीक्षण करेंगे। क्या समझ में आए? एक बार मैं पुनः दोहराऊं कि सबसे पहले देखिए, मैं आपको करके बताते चलते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं, मैं आपको पहले भी इन चीजों को बता चुकी हूं कि ये वाली ट्यूब जो है ये हमारी परख नली कहलाती है। ये वाली ट्यूब जो है हमारी ये ज्वलन नलिका है। कौन सी नलिका है? ज्वलन नलिका है, जिसका हम अभी यूज करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या है? हमारा बॉइलिंग ट्यूब है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्वथन नलिका। इसको क्या बोलते हैं? क्वथन नलिका। तो क्वथन नलिका, परख नली, ज्वलन नलिका, और ये क्या है हमारा? ये हमारा बीकर। बीकर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बीक है, इसलिए इसको बीकर कहा जाता है। बीक अर्थात चोंच। ठीक है, तो ये हमारा बीकर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अभी मैंने आपको लिखवाया है, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हम जो है सबसे पहले हम उसमें कार्बनिक यौगिक लेंगे। कार्बनिक यौगिक के बाद हम उसमें छोटा सा सोडियम का टुकड़ा लेंगे, और छोटा सा सोडियम का टुकड़ा लेने के बाद हम पुनः उसमें कार्बनिक यौगिक लेंगे, और हम उसको रक्त तप्त गर्म करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम उसी प्रोसीजर को दोहराते हैं। इसमें क्या बहुत चीज़ों का ध्यान सही तरीके से रखना पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए। पहले से हमें सारा जो है, जो हमें करना है वो चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? तभी आप अपने प्रैक्टिकल को सही तरीके से कर पाएंगे, और आपका प्रैक्टिकल जो है वो सही तरीके से आपका सफल होगा। तभी वो परीक्षण वगैरह आपका सही निकल के आ पाएगा। आपको पहले से याद होना चाहिए। जब याद होगा तभी। पहले आपको मालूम है मैं क्या करती थी? मैं किसी को लैब में घुसने नहीं देती थी। जब तक वो बच्चा मुझे, जो मैंने प्रैक्टिकल कहा है वो जब तक मुझे बच्चा याद करके पहले नहीं सुना देता था लैब के बाहर, उसके बाद जब सुन लेती थी मैं आश्वस्त हो जाती थी। उसके बाद ही मैं उसको लैब में आने देती थी, लैब में प्रवेश करने देती थी। कि लैब के भी अपने कुछ नियम होते हैं, है ना। अब चूंकि वो ये कि थोड़ा सा समय का अभाव है, तो मैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जो है इसमें कार्बनिक यौगिक को मैंने ले लिया है। ये मैंने इसके लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें 5 मैंने इग्निशन ट्यूब्स ले ली हैं, और 5 में मैंने कार्बनिक यौगिक ले लिया है। आपको दिख रहा है? ये 5 जो हमारी ज्वलन नलिकाएं थी, मैंने इसमें कार्बनिक यौगिक ले लिया है। आप सभी देख रहे हैं। अब इसमें मैं छोटा सा सोडियम का टुकड़ा काट करके डालूंगी। तुम पकड़ो, एक इधर कोई आ जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ। आई जल्दी आइए भाई। अब आप देख रहे होंगे मैंने ये देखिए निकाल लिया है ये सोडियम का टुकड़ा। ये देखिए, ये मैंने आप देख रहे हैं, ये मैंने इसमें से सोडियम का टुकड़ा निकाला है। देख रहे हैं आप? इसको मैंने फिल्टर पेपर पे रख लिया है, चाकू
चाकू उठाओ। ये बाकी को मैंने जो है वापस पुनः इसमें बॉटल में डाल दिया है, जिसमें कि हमारा, अब आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसको देखो, ये देखिए कितना चमकदार और किस तरीके से ये हमारा सोडियम का टुकड़ा दिख रहा, आ रहा है फोटो में। ऐसा करने पर ये ऐसा हो गया। ऐसे दिख रहा है चमकता हुआ। चलिए, तो ये जो है ये आप सब देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर ये सोडियम का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा कर लिया इसको। अब मैं इसके 5-6 भाग करूंगी, जितनी मैंने वो ली है। वो देना, एक एक इग्निशन ट्यूब में मैं डालती जाऊंगी। माचिस की तीली और लिया, उससे जाएगा ये, पता, माचिस की एक तीली। चलेगा पीछे की तरफ। ये देखिए मैंने इसको डाल के इसको ऐसे अंदर कर दिया, ठीक है। निकल गया क्या, गिर गया? मुझे लग रहा गिर गया। पकड़ना इसको, बड़ी मुश्किल से तो काटते हैं छोटे छोटे पीसेस इसके। इसका भी आधा, ठीक है। ये ला, ये गया, ये किस में गया? ला दूसरा दो। दूसरे में भी गया, और दो। ये आप देख रहे हैं, मैं इसको मैंने सारी उसमें डालने की कोशिश की है, और ये मैंने तीसरी इग्निशन ट्यूब में डाल लिया है ना। ये भी गया इसमें। कितनी टेस्ट ट्यूब, कितनी उसमें अपन ने किया इग्निशन ट्यूब में? 4 में नहीं, और क्यों, एक बच्ची को दी थी मैंने, वो चली गई, कहाँ गई? बैठ गई जा करके। राधे राधे। पांचों इग्निशन ट्यूब में जो है मैंने ये सोडियम डाल लिया है, और बाकी बिल्कुल जरा सा ही छोटा सा सोडियम का टुकड़ा रह गया है। मैं इसे वापस बॉटल में डाल रही हूं, और मैंने इसको जो है ये बंद कर दिया है। अभी मेरे पास ये 5 इग्निशन ट्यूब्स हैं, और पांचों में मैंने कार्बनिक यौगिक डाल दिया है, और कार्बनिक यौगिक के साथ साथ जो है मैंने इसमें सोडियम का टुकड़ा भी डाला हुआ है। आप सबको दिख भी रहा होगा ऊपर, है ना, ग्रे कलर का जो है चमकता हुआ, वो आपको दिख भी रहा होगा। तो अब जो है, अब यहाँ पर आपको गर्म करना होगा इसको, है ना। इसको हम बर्नर पर गर्म करेंगे, ठीक है। बर्नर पर भी गर्म कर सकते हैं, और बर्नर यदि हमारा पहले तो जल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आइए, कौन जलाता है, कौन गैस का यूज करते हैं, कौन करता है? आइए, ये मैंने छोटी सी क्रूसिबल में रख दी है ये सारी।
और मैंने ये ले लिया है आपका बीकर में पहले से मैं थोड़ा सा वाटर लेकर के रखूंगी। पहले मैं इसको धो लूं। ये मैंने बीकर को अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद जो है मैं इसमें डिस्टिल वाटर लूंगी। ये मैंने ले लिया है। डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर तो आसु जलम किसे कहते हैं? आसु जलम किसे कहते हैं बताइए कोई? आसु जलम किसे कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर किसे कहेंगे? बोलिए। वर्षा का जो बिना वैसा वाला जो जल होता है, वर्षा का जल जो हम सीधे ही बारिश के जल को हम यदि इकट्ठा कर लेते तो वो हमारा आसुत जल होता है। ठीक है ना, बिना कोई चीज उसमें मिले हुए। अब जो है ये हमारा ये बर्नर है। गैस की महक लग रही है। चलो अब इसको करो गर्म। इस पे कौन करेगा? ये ऐसे टंग से पकड़कर हम इसको कैसे गर्म करें? हटो तुम अब वहां से, है ना। ये देखिए ऐसे टंग से पकड़ करके अब आप देख रहे होंगे ये मैंने ऐसे कर लिया। इसको ऐसे गर्म करना है। हुई मैं कुट ज्यादा नहीं गर्म कर रही, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। डाल दो उसमें, है क्रिया तो हुई है। हमको क्या करना है? हमको बोल देखो इसमें सोडियम था तो उसके कारण हुआ वो, है ना। चलिए और करें। ये देखिए ऐसे ये देखिए मैं इसको गर्म कर रही हूँ। देख रहे हैं ना आप सब? और किसी को करना है? किसको करना है? कर लोगे? आओ। क्या निकल गया उसका? सोडियम। ठीक है। अब ये और रखिए, दो और रखिए भाई मेरे, आ जाओ। चलिए करिए जल्दी। फिर तो आप सब देख रहे हैं ना कि हम इसको गर्म करते हैं। हटा के गर्म करो तो वो इतना डरना भी नहीं है, है ना। जब लाल वैसा होने लग जाए खूब इसको गर्म करिए, खूब गर्म करिए। निकल जाने दीजिए, डरना नहीं है। वो देखो भैया तुम्हारे माने नहीं, भैया वही डाल दो उसमें, छोड़ दो। एक और इसको कर लो, इसको भी कर लो। किसको करना? आ जाओ, भैया को हटने दो। और हटा बस अब डाल दो इसमें और कर ले। हाँ चल ठीक है, चलिए, है ना। तो आप सबने देखा कि जो ये है, अब हमने क्या किया, हमने सारा जो है इसमें डाल दिया। जितनी भी हमारी इग्निशन ट्यूब्स थी सब हमने इसमें डाल दिया हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर इसको गर्म करने के लिए भी कुछ नहीं है। ये क्या थोड़ा वैसा वाला है।
इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब रखना तो हम इस पे ट्राइपॉड स्टैंड पे था, पर ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो छोटा है, आप देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। अब मैं यदि इसको ऐसे रखूंगी तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलेगा नहीं। करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे छान लेंगे, है ना। अब ये तरीका जो है, चूंकि अपने पास ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो अपना ऊंचा नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने इसको हाथ से पकड़ के बीकर को गर्म करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। और अब हम इसको क्या करेंगे, हाँ, अब जो है अब हम इसको छानेंगे। तो हम छानने के लिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। छानने के बाद हम क्या करेंगे, छानने के लिए हम क्या लेंगे इसमें, ये मैं एक फिल्टर पेपर लेंगे, प्लस हम क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे। तो कोनिकल फ्लास्क देखिए आपको कहीं दिख रहे हैं, ये रखे हुए बहुत सारे कोनिकल फ्लास्क है अपने पास। पर अपने को कैसा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, पर अंदर से जो है ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो हम इसको भी और कहाँ साफ सुथरा है, और नहीं दिख रहा कहीं। चलिए मैं इसको साफ कर लेती हूँ पुनः एक बार। फनल ले लेंगे, फनल को भी हम एक बार पुनः धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे, है ना। फनल हमारे पास बहुत सारी हैं हमारे स्कूल में। ये इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब आप सब देखेंगे कि मैं फिल्टर पेपर लूंगी, और फिल्टर पेपर का जो फोल्ड जो होता है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर फिल्टर पेपर ले लिया है, आप सभी जानते हैं, इसको मैंने ले लिया। इसका मैंने एक ये डबल फोल्ड किया है, ये डबल फोल्ड कर दिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद एक बार पुनः फोल्ड किया है मैंने। ये छानने का भी इसका एक अलग प्रोसीजर होता है, और इसके 3 भाग मैंने एक तरफ कर लिए हैं, और एक भाग इसका एक तरफ है। इसी तरीके से हम जो है इसको इस फनल में लगा देंगे। आप सभी देख रहे हैं कि मैंने जो है इसको इस तरीके से फनल में फिट कर दिया है। ये वैसी फनल है जिससे आप बहुत पहले चला करती थी, प्लास्टिक की, जिससे हम हाँ तेल वगैरह को जो है एक पात्र से दूसरे पात्र में करने का प्रयास करते थे। ये मैं जो है फिल्टर पेपर से ये आपका सोडियम निष्कर्ष को छान रही हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये बूंद बूंद करके इसमें गिर रहा है। तो जब तक हम ये इसमें स्टोर होता है तब तक हम क्या करेंगे, हम इसका टेस्ट लगाएंगे। हमने क्या कहा था कि कार्बनिक यौगिकों में तत्व का परीक्षण हम किस तरीके से करते हैं कि पहले हम जो है, हमने कहा कि कार्बनिक यौगिक में तत्व का परीक्षण सीधे ही जल में विलयन बनाकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इसलिए हम पहले इनका सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं, और सोडियम निष्कर्ष के द्वारा हम परीक्षण करते हैं कि इसमें कौन सा तत्व उपस्थित है। तो अब जो है, अब मैं यहाँ पर ये जो छना हुआ हमारा छनित विलयन जो है, यही हमारा सोडियम निष्कर्ष है। ये आप देख रहे हैं जो हमें नीचे प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या है, सोडियम निष्कर्ष। अब मैं इसी में से आप टेस्ट लगाऊंगी। ये इसको मैंने ये टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें, तब तक ये और इसमें छन करके स्टोर होता रहेगा, फिल्टर होता रहेगा। अब मैं इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन ये रखा हुआ है बना हुआ, ये सब आप देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन मैंने पहले से बनाया हुआ रखा है। इसको मैं ड्रॉपर के द्वारा इसमें मैं डालूंगी, और चूंकि टाइम हो रहा है जल्दी, तो मैं तो सोच रही थी कि मैं बॉटल से ही डायरेक्ट डाल देती, पर ये
थोड़ा सा ठीक नहीं होता इस तरीके से करना। पहुंच भी रहा है नहीं कि नहीं। तो देखिए ये मैंने जो है इसमें ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलयन की बूंदे डाल रही हूं मैं। देखिए आप क्या हुआ, देख रहे हैं कैसा रंग हो गया, पर्पल। ये क्या दर्शा रहा है कि इस दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। क्या उपस्थित है? उपस्थित है। कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। यदि हमारा क्षणिक विलयन अर्थात जो हमारा सोडियम निष्कर्ष है उसमें यदि हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की कुछ बूंदे डालते हैं और कुछ बूंदे डालने पर यदि हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो उसमें सल्फर तत्व उपस्थित है। कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित हो गया? सल्फर तत्व उपस्थित है। तो ये मुझे लगता है कि आप सभी को इस आज अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक दो बच्चा जो है और इसको भी आप सब भी प्रयोग करके देख सकते हैं। जो हमारा सोडियम निष्कर्ष बना हुआ है वो धीरे धीरे फिल्टर हो रहा है, उसे आप अपनी टेस्ट ट्यूब में लेकर के और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलयन मिला करके, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? Na2FeCN5NO। और इसका बैंगनी रंग किसके कारण आता है? सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड बनने के कारण। किसके कारण आता है? सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड बनने के कारण। एक एक चीज आपको लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए। ये थ्योरी में भी आता है, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, प्लस साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल है। सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड, तो किसका टेस्ट हो? पहले मैंने ये जो मिलाया था इसका है Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। आप सबके बुक में दिया हुआ है 11th में, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट लेसन जो है उसी में है ये, है ना, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान। उसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इन तत्वों के परीक्षण हेतु उसमें सारी रिएक्शंस भी दी गई हुई है और उसमें ये हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या हो गया? यह अभिकर्मक हो गया, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व जो हमारा सल्फर था उसने बैंगनी रंग दिया। तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित है? सल्फर तत्व उपस्थित है। ये हमारा क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। फिर आप सभी जानते हैं कि हम प्रैक्टिकल को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम उद्देश्य लिखते हैं, फिर आवश्यक उपकरण लिखते हैं, आवश्यक हम अभिकर्मक लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सिद्धांत लिखते हैं, सिद्धांत के बाद हम विधि लिखते हैं। यहाँ पर हमें विधि नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें सीधा सीधा एक सारणी बनानी है और उसमें लिखना है प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्षण। क्या लिखेंगे हम? प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्षण। ठीक है, तो प्रयोग में आप लिखेंगे कि दिया गया कार्बनिक यौगिक के साथ में जो हमने सोडियम निष्कर्ष बनाया था, तो आप प्रयोग में लिखेंगे सोडियम निष्कर्ष प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलयन की कुछ बूंदें डालने पर। फिर आप परीक्षण में लिखेंगे बैंगनी रंग उपस्थित। फिर निष्कर्ष में आप लिखेंगे कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित या सल्फर उपस्थित, और फिर परिणाम में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। फिर आप नीचे सावधानियां लिखेंगे। इतना लिखने पर हर एक के अलग अलग नंबर होते हैं और आपको सारी चीजें लिखना चाहिए, सावधानियां भी आपको उसमें लिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जिसको करना है वो इसमें से सोडियम निष्कर्ष लेकर के और 2-3 बूंदे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की विलयन की डाल करके देख करके आप अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार पुनः इसको समराइज कोई करेगा या मैं ही करूं पुनः? आप बताइए, कौन बताएगा? बताओ बेटा। हाँ बताइए। सबसे पहले हमने कार्बनिक यौगिक, हाँ कॉलर है, हाँ। सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिक लेना है ज्वलन नलिका में। उसके पश्चात हमको सोडियम लेना है, फिर उसके पश्चात थोड़ा सा डबल से कार्बनिक यौगिक डालना है, फिर उसको कार्बनिक यौगिक प्लस Na सोडियम प्लस कार्बनिक यौगिक, फिर उसको रक्त तप गर्म करेंगे जब तक वो खूब लाल हो जाएगा। फिर उसको हम बीकर में रखे आसुत जल में डालेंगे। आसुत जल में अभी बताया था प्रैक्टिकल में, आसुत जल में डालकर
उसको छान लेंगे। फिल्टर होने के बाद हम कुछ बूंदें सोडियम ये नाइट्रो हमारा छना हुआ सोडियम निष्कर्ष विलयन है। ये हमारा इससे हम टेस्ट सोडियम करेंगे। निष्कर्ष विलयन है। फिर इसके पश्चात सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन की कुछ बूंदें मिलाएंगे। फिर हमारा निष्कर्ष निकल के आ जाएगा, उसका कलर बैंगनी हो जाएगा, उसका रंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है और रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है। तो बैंगनी रंग का आना ये पुष्टि करता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व उपस्थित है। आया सभी को समझ में? और ये सल्फर तत्व की उपस्थिति जो है बैंगनी रंग जो आया वो किसके कारण आया? सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड के कारण। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का सूत्र है Na2FeCN5NOS। ये मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ यहाँ पर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है Na2FeCN5NO। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हुआ। और Na2FeCN5NOS ये हो गया हमारा सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। ये NOS, इसमें अकेला NO, सल्फर जो है यहाँ पर आकर के इससे ऐड हो गया, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, जिसके फलस्वरूप हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ने जो उसमें कार्बनिक यौगिक में जो तत्व उपस्थित था उसके साथ में अभिक्रिया करके बैंगनी रंग दिया। और बैंगनी रंग जो था वह हमारे किसका था? सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का। एक मिनट, ये जो है, एक मिनट, ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ Na2 की जगह सॉरी यहाँ Na4 है। तो इसी प्रकार से जो है आप कार्बनिक यौगिकों में तत्व का परीक्षण, आपको नाइट्रोजन का भी है आपके कोर्स में, सल्फर का भी है, क्लोरीन का भी है, ब्रोमीन और आयोडीन का भी है। तो आज जो है आप सभी ने यहाँ पर सोडियम निष्कर्ष के द्वारा सोडियम निष्कर्ष हम कैसे बनाते हैं, सोडियम निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है, सोडियम निष्कर्ष बनाकर मैंने आपको दिखाया और साथ ही साथ मैंने उसमें सल्फर तत्व का परीक्षण भी आप सबको कराया है। पूरी आशा है मुझे कि आप सब अब अपने आप प्रैक्टिकल को करने में सक्षम होंगे और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं केवल और उससे छोटी क्लास की भी चीजें याद है एक साथ, जैसे वो कोयला खदानों के नाम याद करवाए थे, लिखवाए होंगे, है ना, सोशल साइंस में, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, आज भी वैसे के वैसे याद है। अब आगे अच्छे से समझ में सभी को बहुत अच्छे से सब कर पाएंगे। गुड।